साल 1914। दुनिया युद्ध की आहट सुन रही थी, लेकिन दक्षिण ध्रुव की बर्फीली दुनिया में एक अलग इतिहास लिखा जाने वाला था। ब्रिटिश अन्वेषक सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने एक खतरनाक अभियान शुरू किया, अंटार्कटिका को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पैदल पार करने का। उनका जहाज था एंड्योरेंस। नाम ही संकेत था धैर्य, साहस और जिंदा रहने की क्षमता। नवंबर 1914। एंड्योरेंस वेडेल सागर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ क्रूर होती है, किसी चेतावनी के बिना बंद हो जाती है। एक सुबह नाविकों ने देखा, सर, पूरी बर्फ जम गई है, जहाज फंस गया है। शैकल्टन ने बर्फ को देखा, अंतहीन सफेदी जो धीरे धीरे जहाज को अपनी पकड़ में ले रही थी। कुछ ही दिनों में एंड्योरेंस पूरी तरह बर्फ में जकड़ गई। इंजन बेकार, हवा शेर की तरह दहाड़ रही थी, खाना सीमित। शैकल्टन ने घोषणा की, अब हमारा मिशन बदल गया है, अब हमें बचना है। सर्दी बढ़ती गई, बर्फ मजबूत होती गई और बर्फ का दबाव इतना बढ़ गया कि जहाज की लकड़ियां कराहने लगी। धड़ाम, क्रैक, हर तरफ टूटने की आवाज। नाविक चिल्लाए, सर, जहाज दब रहा है। नवंबर 1915 में बर्फ ने एंड्योरेंस को तोड़कर डूबा दिया। अब उनके पास केवल 3 छोटी लाइफ बोट्स थी और चारों तरफ सिर्फ बर्फ। 18 महीने तक वे पानी पर नहीं चले थे, केवल बर्फ पर। टीम ने बर्फ की चट्टानों पर कैंप लगाया। तूफान, भूख, अंधकार तीनों दुश्मन थे। तापमान -40 डिग्री सेल्सियस खाने में बस पेंगुइन, सील पेट भरना लगभग असंभव। रातें 20 घंटे लंबी। कई बार बर्फ टूट जाती, वे भागते हुए दूसरी जगह जाते। किसी को नींद में समुद्र में गिरने का डर था, लेकिन शैकल्टन हर रात सभी के बीच घूमते हुए कहते, जब तक मैं हूं, कोई नहीं मरेगा। यह उनका वादा था। महीनों तक तैरती बर्फ पर भटकने के बाद एक दिन उनके पैरों को पत्थर महसूस हुआ। भूमि, यह थी एलिफेंट आइलैंड। यह जगह दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी। कोई इंसान नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन अब कम से कम जमीन थी। मुद्दा ये था, अगर मदद नहीं आई तो सब मरेंगे। शैकल्टन ने 5 लोगों को चुना। वे एक छोटी नाव जेम्स कैड में बैठे। लक्ष्य था साउथ जॉर्जिया आइलैंड, 800 मील दूर। तूफान, ऊंची लहरें, जमाती हवाएं, भीगते कपड़े, भूख, मौत का हर दिन नया चेहरा। यह यात्रा आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक ओपन बोट समुद्री यात्रा मानी जाती है। 17 दिनों के बाद वे थके, घायल, भूखे, लेकिन जिंदा थे। अब भी काम बाकी था। साउथ जॉर्जिया पहुंचना कहानी का अंत नहीं था। उनके सामने पहाड़ों की एक लंबी रेंज थी, जिसे किसी इंसान ने कभी पार नहीं किया था। लेकिन शैकल्टन ने कहा, अगर हमें अपने लोगों को बचाना है, तो हमें ये पहाड़ पार करने होंगे। 36 घंटे लगातार पैदल चलते हुए, क्रेवास, चोटियां, बर्फीला कोहरा। आखिरकार वे व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे। नाविक उन्हें देखते ही हैरान रह गए। तुम जिंदा कैसे हो? शैकल्टन ने पहली ही कोशिश में बचाव नहीं पाया। बर्फीले तूफानों ने रास्ता बंद कर दिया। फिर दूसरी कोशिश, फिर तीसरी, फिर चौथी। 4 बार तूफान ने मना किया। आखिरकार 5वीं कोशिश, वे एलिफेंट आइलैंड पहुंचे और जैसे चमत्कार, कोई नहीं मरा था। पूरी टीम जिंदा थी। सभी 28 लोग बचा लिए गए। यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह इंसानी नेतृत्व का सबसे बड़ा उदाहरण था।
आज भी शैकलटन की कहानी को ह्यूमन विल पावर की सबसे महान कहानी कहा जाता है।